हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इससे पहले हमने बताया था दो हुरूफ वाले लफ्ज़। ठीक है, आज हम आए हैं लेकर सह हुर्फी यानी कि तीन हुर्फ, है ना। पिछला लेसन अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए, यह है सह। सह मतलब होता है तीन, हुर्फी यानी लेटर्स, और अल्फाज यानी वर्ड्स, यानी तीन लेटर वाले वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है अलिफ। अलिफ की आवाज़ अ, है ना। फिर बे की आवाज़ ब, तो दोनों को जोड़ो, अलिफ अ और ब। अब रे की आवाज़ र, तो ये हो गया अब्र। अब्र, है ना। तो ये चीज़ समझने वाली है गाइस। उसके बाद देखते हैं अलिफ की आवाज़ अ, से की आवाज़ स, रे, अस्र, है ना। अब्र, असर, अब्र, असर। और ये है अज्र। अलिफ ज़बर अ, जीम रे ज़बर अज्र, अज्र। ठीक है, सॉरी, जीम पर ज़बर नहीं है, ना ही जीम पर है, ना ही रे पर कुछ है, अली पर ज़बर है, तो ये पढ़ेंगे अज्र। अज्र, अ साउंड करके ज र बस आवाज़ निकाल देंगे, अज्र, है ना। उसके बाद गाइस बे अलिफ ज़बर बा, और ये नून, बान। ठीक है, तो दोस्तों अगला है दान। ठीक है, सॉरी, पान। पे अलिफ पा, और ये है नून, तो ये हो गया पान, है ना। उसके बाद गाइस ये है दाल अलिफ ज़बर दा, और नून, दान। दान यानी दान मतलब होता है डोनेट करना, है ना। बान मतलब होता है पर्शियन वर्ड है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब है इज्जत, आन बान शान, सुना होगा आपने। ठीक। अज्र मतलब होता है जो आपने किया उसका अच्छा सिला मिले, या जो भी उसका सिला मिले। ठीक है, तो ये है राग। राग, है ना। रागनी होती है ना, म्यूज़िक म्यूज़िक वगैरह, उससे में उसमें कुछ राग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग राग होते हैं। वेस्टर्न में अलग हैं, क्लासिकल में 25 या जो भी हैं, सबके अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है। मैं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हूँ म्यूज़िक में, लेकिन राग मैं समझता हूँ। राग, है ना, एक राग होता है, हर गाने का अलग अलग राग होता है, वही चीज़ है। तो रे अलिफ रा और गाफ, राग। उसके बाद राग दोबारा आ गया, पता नहीं क्यों दे दिया दोबारा, क्या बेवकूफ़ी है ये। रे अलिफ रा और जीम, राज, राज। दाल रे, दाल, दर्द, दर्द। ठीक है, और ये मैं बता दूं, ये उर्दू के अलावा दर्द पर्शियन और तर्किश में भी ये वर्ड सेम है, दर्द, और मीनिंग भी सेम है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मीनिंग अलग हो। तो दर्द उर्दू, फारसी और तर्किश सेम वर्ड है। तो तर्किश के वर्ड्स भी बहुत सारे अरबिक, फारसी या उर्दू से मिलते जुलते हैं। ठीक है, दाल रे, दाल ज़बर द, रे सिन ज़बर र, सीन, दरस, द रस, दरस। दरस बोलते हैं एक तरह से पाठ, हिंदी में बोलते हैं, या लेसन, है ना, सबक भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद गाइस दाल ज़बर, दाल सीन ज़बर दश, और ते खाली, यानी ते पे ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, तो इसको पढ़ेंगे दश्त। दश्त मतलब होता है, ये जो दश्त है ये फारसी में, फारसी से लिया गया है। उर्दू में दश्त का मतलब होता है जंगल, है ना। उसके बाद देखिए दाल ये ज़ेर दी, और नून, दीन, दीन। ठीक है, अब देखते हैं अगला पेज, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस। तो देखिए ये है दीप, है ना। वैसे उर्दू हिंदी में लिखते हैं द्वीप, द्वीप करके लिखा रहता है, लेकिन यहाँ हिंदी में दीप होता है डायरेक्ट। दाल ये ज़ेर दी और पे, दीप। ठीक है, उसके बाद ये है दाल ये ज़ेर दे और रे, देर, देर। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं बता दूं ये कैसे है। ये इसमें है ना, मैंने बताया था ना, ये जो ये है, देखिए मैं बताता हूँ। ये किसी चीज़ की स्लिप है अमेजन की, हम इसी पे लिख लेते हैं, काम चलाओ, है ना। रीयूज़ बोलते हैं ना, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल। तो रिसोर्सेज का रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल करना चाहिए। तो देखिए, तो दाल और ये और रे, हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा, है ना। और इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें है दाल, और ये है दे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये जो होता है, छोटी ये का भी यही होता है, ये बहुत कम लोग बताएंगे, और बड़ी ये का भी शॉर्ट फॉर्म यही होता है। ठीक, तो वैसे ज़्यादातर कहते हैं कि छोटी ये का होता है, लेकिन ये बड़ी ये का भी होता है। देखिए, छोटी ये और दाल और छोटी ये, अगर ये होता, अगर हम इसको छोटी ये मान लें तो ये होगा, तो ये के साथ दी हो जाएगा, लेकिन हमें दे दी नहीं बोलना है, देर बोलना है। कहते हैं ना, देर हो गई है, देर ना हो जाए, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो दाल बड़ी ये, ज़ेर, ये हो गया इतना दे, है ना, हिंदी में भी दे।
ठीक। उसके बाद रे है, ठीक है। ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये रे है, मिला के जब रे आता है तो लास्ट में ऐसे ही आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ पे कॉर्नर है, ये एज है ना, ये एज यहाँ ख़त्म हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो ये पढ़ेंगे मिला के जब, तो ये हो जाएगा देर, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखते हैं देर, तो बड़ी ये देर है ना, दे, काफ येजर के, और रे येजर रे, नून येजर ने, है ना। ये एक ही मात्रा का प्रयोग करवाते हैं इससे हम, बड़ी ये से, ठीक। तो ये चीज़ समझने वाली थी, देखने वाली थी। उसके बाद गाइस, रे अली ज़बर रा और ते, रात, रात, ठीक है। यह है जाल अलिफ ज़बर जा और ते, यह है जात, जात, ठीक है। अब यह हलक है ज़बर है, और ये हलक से ही निकलता है, बड़ी है, बड़ी है ये है ज़बर हा, लाम ज़बर ला, हला काफ हलक, ये आवाज़ भी हलक से ही निकलती है। तो देखिए खुद ये वर्ड हलक है और इसकी आवाज़ भी है की और काफ की हलक से ही निकलेगी। हलक तो आप जानते हैं, जो जहाँ से कंठ, ये कहते हैं ना, कंठ होता है ना, ज़बान जहाँ से निकलती है गाइस, तो वही चीज़ है। अब यह है कल्क, ये वर्ड जो है गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कल्क जो है, कल्क वर्ड है ना, अरबिक से लिया गया। इसका मतलब होता है पछतावा या अफसोस। तो काफ लाम ज़बर कल और काफ, काफ पे ना ज़बर है ना ज़ेर है, तो बस काफ की आवाज़ निकालेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कल्क, यानी यहाँ पर आवाज़ लाकर छोड़ देंगे, ना ही कलक्का कहेंगे, ना कलकी कहेंगे, ना कलकू कहेंगे, बस कल्क, कल्क, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली थी गाइस। अब ये है काफ और ये है लाम, इतना जो है, और ये है ये, तो ये जो आता है लाम के साथ ये आया तो ली हो गया। तो काफ ज़बर का, और ये छोटी काफ है, यानी कि ये कौन सी काफ है, ये जो है ये वाली काफ है, यानी ये वाली, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, तो ये यहीं पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया लाम ये से ली, और ये हो गया काफ ज़बर का, कली, कली है ना, कली कली, गली गली, ठीक है। समझ सकते हैं गाइस आप बहुत अच्छे से। ये है गाफ, तो ये भी कौन सा है, गाफ, फुल फॉर्म में ये है, शॉर्ट फॉर्म में गाफ ये है, ठीक है। तो ये देखिए गाफ लाम, और ये छोटी ये वाला ये है ना, गली, गली, काफ ज़बर का, लाम यूज़र ली, कली, कली, या कुली भी कह सकते हैं, कुली, है ना, पेश लगा दो, कुली वैसे ज़्यादा अच्छा है, कली तो ये वाला होता है, बड़ी काफ से कली नहीं होता, कली होता है, जो बर्ड्स जिसमें से फूल वगैरह खिलने से पहले जो एक फॉर्म होती है फूल की, उसे बोलते हैं कली, खिलने से पहले, है ना। उसके बाद का है इस कुली हो गया, ये कुली। शमा, शीन का शॉर्ट फॉर्म, मीम और आयन पूरा बना दिया, बस जोड़ दिया यूं करके, तो ये बन गया शमा, शमा बोलते हैं मोमबत्ती को, ठीक है। सहर, सहर, ठीक है, सहर, ठीक। ज़बर ज़ेर के फ़र्क से सहर, एक सहर हो जाता है जादू और एक सहर हो जाता है सुबह, ठीक। उसके बाद गाइस, दाल ये ज़ेर दे और गैन देग, 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 ठीक है। और उसके बाद ले लाम फे और ज़्वाद, लफ्ज़, 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 ठीक है फे, है, हाँ बड़ी है ये, है फे और ज़ोए, हिफ्ज़। तो फे जो है, जैसे इसमें लफ्ज़, लफ्ज़ आया, लफ्ज़, हाँ लफ्ज़, है ना, ऐसी हिफ्ज़, हिफ्ज़, तो फे है ये, ना कि फे। उसके बाद दाल अली ज़बर दा और गैन दाग, दाग, ठीक है। वो सुना होगा आपने, दाग अच्छे होते हैं, क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए दाग तो अच्छे नहीं होते हैं। जे और अलिफ, जा और गैन जाग, ठीक है। तो जाग ये एक वर्ड समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। उसके बाद रे ये, या ये कौन सा, ये बड़ा वाला ये है, ठीक है। रे ये से रे और गाफ, रेग, 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 ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है गाइस। रे ये से रे और ते, रेत, रेत, रे ये से रे और लाम, ये है रेल, रेल, ठीक है। और ये जो है बे दो चश्मी है, ये इतना क्या है, सिर्फ भ साउंड पैदा करता है, बे, ये इतना बे है, ये पॉइंट आ गया, है ना। और ये हमज़ा है और ये छोटी ये है, तो यहाँ पे हमज़ा की कोई आवाज़ तो होती नहीं है ना, तो
लचक लाने के लिए, यानी कि थोड़ा सा लचक आ जाती है, जैसे बाई, गई, नई, ई जो आ रहा है लास्ट में ई करके, इसी के लिए ये का यूज़ किया गया है, छोटी ये का, है ना। तो ये बन गया भाई। अगर आप इसे हैंड, हाथ से लिखें, हैंड से कह रहा हूँ, हाँ हैंड को भी हाथ ही बोलते हैं, देखिए तो ऐसे लिखेंगे बे, दो चश्मी है और अलिफ। तो ये इतना हुआ बे और इतना हो तो चश्मी ये, है ना। उसके बाद यहाँ जोड़ते हुए ले गए अलिफ, ये हो गया भा, और ये बनाया छोटी ये यहाँ से यहाँ तक है ना। और ये जो बनाया है ये हमज़ा के लिए, यानी लचक लानी है आवाज़ में, भाई, है ना। तो ये चीज़ थी समझने वाली। उसके बाद गाइस देखते हैं ते, अलिफ ज़बर ता, और ये हमज़ा और छोटी ये ताई, रे अलिफ ज़बर रा, हमज़ा छोटी ये राई, है ना। ठीक है, राई बोलते हैं सरसों को, राई का दाना। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं, तो ये है रे और बड़ी ये जेर रे और शीन, रेश, रेश, है ना। ये खुद भी रे है लेकिन बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म आया है, तो रे और बड़ी ये जेर रे हो जाता है ना। और शीन, रेश, ठीक है। ये है तोय और बड़ी ये जेर, बड़ी ये ज़बर तय और शीन, तैश। ये तैश वर्ड जो है गाइस, इसका मतलब होता है गुस्सा। ये अरबिक से लिया गया है उर्दू में, कहते हैं ना तैश में मत आओ, यानी गुस्से में मत आओ, या एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब अपने अंदर दिमाग की, माइंड की, है ना। उसके बाद ये है तायर, तो ये जेर ताय, तो ये ज़बर ताय और रे, ये हो गया तैर। तो ये तैर वाला नहीं है जो पानी में तैरते हैं, ये तैर दूसरा है ना। और इसका मतलब होता है परवाज़ या उड़ान, ये अरबिक से लिया गया है गाइस। और एक वर्ड था रेश, ये जो रेश है ना, ये फारसी से लिया गया है। इसका मतलब होता है गाइस, रेश का मतलब होता है दाढ़ी, दाढ़ी, है ना, जो चेहरे पे बाल उगते हैं ना, दाढ़ी वाड़ी पे थोड़ी पे, तो वही दाढ़ी के बाल, है ना। उसके बाद गाइस सैर, सैर करना यानी घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब सैर, है ना। उसके बाद गाइस कहानी यहाँ आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम आएंगे नई वीडियो के साथ। चलिए फिर आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे 4 वर्ड्स, 4 लेटर से जो बनते हैं ना, उसको देखेंगे, जैसे ये आदमी, आराम, इस तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर।